सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस के इस मंच पे। बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, लगातार आपकी तैयारी में और जोरों शोर से हम बढ़ रहे हैं आगे और आपके सिलेक्शन के एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूपी गेट, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम के बारे में। ठीक है, जेएनएम नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, आपके फॉर्म के बारे में कैसे कैसे भर रहे हैं। अगर अभी आप नई फॉर्म भरे हो तो भाई लगातार अभी लाइव चल रहा है फॉर्म, अभी जाके आप फॉर्म भर लो। ठीक है, अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, सब कुछ आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2026 के अंदर जो भी विद्यार्थी जेएनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर यहाँ से शुरुआत की जाती है। आपका फॉर्मेस जो फॉर्म है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको भरना है भाई। ठीक है, बिना फॉर्म भरे हुए आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, इस बात की जानकारी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं यूपी जेएनएम के बारे में। इसके एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे करेंगे और यूपी जेएनएम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारे एग्जाम 2026 के अंदर देने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट गाइड करेंगे और पूरी तरह से जानकारी अपने अंदर लाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं जेएनएम होता क्या है। ठीक है, जो आपका जेएनएम है, ये आप जेएनएम जो करने जा रहे हैं होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जेएनएम होता क्या है। ये 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा का कोर्स है। क्या भाई, ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है, 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, और क्या है, एक इसका यूपी गेट ABVMU द्वारा आयोजित की जाती है, जो इसका एग्जाम क्या कराता है, ये चीज करवाती है। ठीक है, ये इस एग्जाम का कंडक्ट करवाता है। और क्या है, 0 फीस इन गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप सरकारी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आप समझ लो आपके पास 0 फीस है और एक शुभ और अच्छे करियर की आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत करियर में ऐसे शुरुआत कर सकते हो, तो एक भी फीस आपको देनी नहीं है। ठीक है, 0 फीस पर, वो भी सरकारी कॉलेज के अंदर। अगर तुम प्राइवेट से करोगे तो वहाँ अच्छी खासी फीस लगेगी, लेकिन अगर तुम इस एग्जाम को निकाल लेते हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो तुम्हारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहाँ तुम्हें कोई एक भी रुपया फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का याद रखना। आइए आगे बात करते हैं। मैं बात करूं आपके प्रवेश प्रक्रिया की, एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे आपका एडमिशन होगा जब आपके एग्जाम निकल जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में करें। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कैफे पे जा करके, कंप्यूटर की दुकान पे जा करके वहां आपको ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करना है। जब ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करोगे तब तुम्हारे एग्जाम होंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम को दिखाने के बाद जब तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, तुम जितने नंबर पे होता है सिलेक्शन उतने नंबर ले आओगे, तो तुम्हारी फिर क्या होती है, काउंसलिंग होती है। ठीक है, मेरिट बेस्ड एग्जाम मार्क होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपके फिर क्या होती है, आपके अच्छे नंबर आ गए, सरकारी कॉलेज में आपके एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होती है, अगर आपको सरकारी सीट मिली उसके बाद तुम्हें सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर यहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है अगली पढ़ाई की। फिर और आगे अगर बात करें, अब मैं बात करूं आपकी क्या है, आय और निवास। ठीक है, आपकी क्या क्या यार एज होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, हर एग्जाम में अक्सर एज की ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, एज का भाई बहुत जरूरी पड़ती है। तो अगर एज की यहाँ बात करूं तो हमारी एज 17 से लेकर 55 ईयर तक होनी चाहिए। लेकिन क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 1970 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ। आपके कार्ड पर, आधार कार्ड पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं उनके अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 1970 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए। और मैं बात करूं, और मैं अगर आपके निवास की बात करूं, मतलब आप किस प्रदेश के मूल निवासी हैं, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा। अगर आप यूपी के मूल निवासी हो या फिर अन्य राज्य के निवासी हो तो आप इस या फिर एएनएम एग्जाम पास कैंडिडेट अलाउ हो। ठीक है, अगर आप एएनएम एग्जाम निकाल चुके हो, पास आउट हो, वो भी दे सकते हैं। आप अदर स्टेट के वो भी एग्जाम दे सकते हैं। आप यूपी के अंदर के हो, उत्तर प्रदेश के, तो दे ही सकते हो। ठीक है, तो क्या है, अगर आप यूपी के मूल निवासी हो एग्जाम दे सकते हो, अदर स्टेट के एग्जाम दे सकते हो, एएनएम का एग्जाम दे चुके हो, क्वालिफाई हो चुके, पास आउट हो चुके हो, तब भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आपकी क्या है, 12वीं पास की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। ठीक है, जो विद्यार्थी क्लास 12 पास आउट है, सबसे पहले क्या है, 12वीं पास या इस वर्ष परीक्षा दी है। आप क्या है, अगर क्लास
बारे में है। आप पास आउट हो चुके हैं या फिर क्या है, आपने अभी एग्जाम दिया है, सिर्फ आपके रिजल्ट आए हैं, अभी आपके पास रियल मार्कशीट नहीं आई है। दोनों तरह के विद्यार्थी इस एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वे पास आउट हो चुके हैं या फिर क्या है, आप अभी एग्जाम दिए हो। ठीक है। दूसरा क्या है, सभी स्ट्रीम के, ठीक है, आप किसी भी हो, सभी स्ट्रीम मतलब क्या हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिल रहा है भाई, आप किसी भी साइड से आप हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। फिर मैं बात करूं, आपका ओपन बोर्ड, गैप ईयर, सप्लीमेंट्री पास सभी मान है। ठीक है, सब कुछ जितनी दिक्कतें आती हैं, सब कुछ यहाँ आपको एक अच्छे करियर बनाने की शुरुआत मिल रही है। ठीक है, आप क्या है, गैप है, सप्लीमेंट्री है और तमाम दिक्कतें जो होती हैं, उन सब चीज़ों अगर आपके पास हो चुकी है दिक्कत, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और रूल कुछ दे रखे हैं, जैसे अंग्रेजी विषय आपकी अनिवार्य होनी चाहिए, 10th और 12th की मीडियम क्या हो जाए, मार्कशीट होनी चाहिए, बट सब्जेक्ट मस्ट बी देयर, क्या होना चाहिए, आपके मिनिमम मार्क कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो 40% होने चाहिए, और SC ST हैं तो आपके 35% नंबर होने चाहिए। आगे देखना, आपके पास महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। आपकी ऑलरेडी क्या है, 29 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जो कि 19 से लेके 26 मई तक फॉर्म का सुधार है। ठीक है, अभी फॉर्म भरेंगे, अगर कोई गलती हो रही है भाई, बाई चांस से कोई गलती हो जाती है, तो उस फॉर्म को सुधार भी सकते हो 19 से 26 मई के बीच में। और क्या है, जो आपका फॉर्म का अंतिम डेट है वो क्या है, आपका 26 मई अंतिम डेट है। 19 से 26 के बीच अगर तुम चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई अगर दिक्कत आ गई डेट ऑफ बर्थ में या फिर कोई नंबर में। और क्या, 26 मई आपका क्या है, लास्ट डेट एग्जाम का है। और 9 जून को क्या है, आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, यानी एडमिट कार्ड 9 जून को आ जाएगा। और वही 16 जून को आप क्या हो जाएंगे, एग्जाम आपके हो जाएंगे। 16 जून दिन क्या होगा, मंगलवार का, उस दिन आपकी एग्जाम हो जाएंगे। फिर आगे मैं बात करें, अगर आप फॉर्म का आवेदन शुल्क क्या है। ठीक है, आवेदन फॉर्म का शुल्क क्या है, इसमें आपकी काउंसलिंग भी साथ में होगी। अगर आप ओबीसी और जनरल हैं तो आपके 3000 रुपया लगेंगे, और अगर आप SC ST के हैं तो आपको 2000 रुपया फॉर्म आवेदन में देने पड़ेंगे। यह सब कुछ आपके अगर एग्जाम निकलते हैं, काउंसलिंग तक, आपके सब कॉलेज डिक्लेयर होने तक सब कुछ आपको साथ देगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, साथ मिलेगा। तो आपकी इतनी क्या आवेदन फीस है, आपको जब फॉर्म भरोगे तो इतनी फीस तुम्हें पे करना पड़ेगा। फिर आगे अगर बात करें, हम बात करें आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले क्या, आपको पासपोर्ट साइज 5-6 फोटो चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। और क्या है, आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। जब आप जाओगे कंप्यूटर सेंटर के अंदर फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भरते समय आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। ठीक है, वर्तमान में। और क्या है, आपका क्या है, थंब, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ फॉर्म भरते समय लिया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में वहाँ पे जब फॉर्म भरोगे तो थंब आपका लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा, मतलब जैसे तुम फॉर्म भरने गए हो उस लाइव तुरंत फोटो लिया जाएगा। और क्या, सिग्नेचर देखी जाएगी। ठीक है, और अभी मूल निवास की कोई जरूरत नहीं, कहा कि तुम जाति प्रमाण पत्र जैसी कोई चीज़ आपको जरूरत अभी नहीं है। अभी से तुम्हें क्या है, इन चीज़ों की नीड है। ठीक है, इन चीज़ों अगर तुम्हारे पास है, अगर नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले सब कुछ अपने पास रख लो, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आओ देखते हैं आपका फोटो कैसा होना चाहिए। ठीक है, मेन फोटो में भाई बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्यों है, मतलब जरूरत क्यों ऐसी है, क्योंकि क्या है, आप अगर इन सब चीज़ों को नहीं सही करोगे तो हो सकता है आप एग्जाम ना दे पाओ। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, हर लगभग जो भी एग्जाम, चाहे NTA हो या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, लगभग सब कुछ आप लोग सीरियस होकर के कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्यों ना अच्छे से अपनी तैयारी करके जाओ। कोई काला चश्मा, टोपी या गमछा नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसा मत करना कि फोटो खिंचाने जाना कोई टोपी लगा लेना, कैप या फिर चश्मा या फिर कैप लगा लेना, ऐसा मत करना भाई। ठीक है, और क्या है, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए, कान साफ दिखने चाहिए। आप फोटो खिंचाते समय अपने कान को दोनों साफ दिखना चाहिए। हर आदमी के भाई कान साफ दिखते हैं फोटो खींचते समय, तो आपके कान साफ दिखने चाहिए। और क्या है, 1 जनवरी 2026 नाम और फोटो की तिथि छपी होनी चाहिए। जब आप फोटो खिंचाने जाएंगे तो वहाँ पे जब आपका फोटो लिया जा रहा है तो उसका क्या होनी चाहिए, डेट वह फोटो के नीचे लिखी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप वहाँ खिंचाने जाओगे उससे कहोगे तो आदमी लिख देगा। ठीक है, दुकान वाला वो लिख देगा। ठीक है, 7-8 कॉपी आप फ्यूचर के लिए, मतलब कभी दिक्कत आई, कहीं घट बढ़ा तो उसके लिए आप रख लेना। ठीक है, इन चीज़ों को रख लेना। फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं वैलिड क्या है। आप सफेद कागज अंग्रेजी में सामान्य लिखावट होनी चाहिए। आपकी जो रिकॉर्ड हो जाए, समझो आपका नाम है राहुल कुमार, तो इस तरह राहुल कुमार पूरा होना चाहिए। मतलब कहने का है, आपका नाम आपका जो नाम है वो पूरा साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पूरा नाम हो और साफ, जैसे क्या लिखा है, राहुल कुमार, पूरा लिखा है, एकदम साफ पता चला है राहुल कुमार।
लेकिन यहाँ क्या रखा है, सिर्फ राहुल, ऐसे दूर दूर। तो ऐसे आपके नहीं होने चाहिए, आपके नाम इस तरह होने चाहिए, ठीक है। पूरे नाम और साफ साफ अच्छे से होने चाहिए कि आपको जो एग्जामिनर हो उसे साफ साफ पता चले कि हाँ आपका राहुल कुमार नाम है, जो भी आपका नाम है। फिर बात करें, कुल 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। कुल कितने प्रश्न है, कुल 100 प्रश्न है और 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, 1 नंबर का आपका होगा, ठीक है। 2 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा और लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों की आएगी। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप क्या हो इंग्लिश मीडियम की, ठीक है, दोनों मीडियम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। गोल्डन टाइम आपके पास एग्जाम देने का। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपका 10वीं के स्तर का क्या आएगा, 50 क्वेश्चन विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहता है, ठीक है। और क्या आएगा आपके पास, इंग्लिश ग्रामर आएगा, जीके जीएस सामान्य ज्ञान भी आएगा, ठीक है। और फिर अगर आगे बात करें, आगे अगर बात करें आवेदन कैसे करें, तो आपकी क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप करना रजिस्टर और लॉगिन, सब कुछ क्या है हो जाएगी, ठीक है। पहले रजिस्टर करना, फिर उसके बाद क्या है लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको सब कुछ इस ध्यान से करना है, क्योंकि भाई अगर थोड़ा गलत हो जाएगा तो हो सकता है आप एग्जाम ना दे सको, ठीक है। आपका सब कुछ पैसा वैसा सब टाइम सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, अच्छा मैं बात करूँ क्या है, अब देखो आपको अगर अच्छी से तैयारी करनी है, खूब बेहतरीन तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि 2-3 ड्रॉप में तब जेएनएम का एग्जाम निकालना, ऐसा मत करना। एक बार में अच्छे से अपने एग्जाम को निकालना, ताकि इतनी मेहनत एक बार हो जाए, इतनी अच्छी जगह तो पहुंच जाओ कि तुम्हारे अच्छे से एग्जाम पहली बार में ही निकल जाए। तो वही सब लेकर के हम यूपी जेएनएम के क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि सब टीचर पढ़ा रहे हैं। 2026 के अंदर जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, सबको एकदम अच्छी से तैयारी की जा रही है। आप केवाईटी क्लासेस के ऐप पे जाओ, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवाईटी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। खूब बेहतरीन तैयारी करेंगे, एकदम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 100% अपने सिलेबस से अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। और क्या है, और आपको डेली लाइव क्लास होंगी, नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, डेली वर्कआउट मिलेंगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी समय समय पर, ठीक है, हफ्ते के अंदर, जैसी तमाम चीज़ आप जब केवाईटी क्लास के ऐप पे जाओगे तो तुम्हें तमाम चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आपकी आती है तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। फिर हम किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।